चौराहों से सड़कों तक यातायात ध्वस्त, व्यस्तम पॉइंटों से बत्ती और वर्दी दोनों गुल। कांग्रेस जिलाध्यक्ष बोले, यातायात पुलिस नाकों पर उगाही में व्यस्त, शहर में यातायात पस्त। पुलिस महकमे की समानांतर शाखा के रूप में यातायात पुलिस काम करती है ताकि शहर में यातायात व्यवस्था पटरी पर रहे और सड़कों से लेकर चौराहा तक वाहनों की आवाजाही व्यवस्थित रहे। लेकिन शिवपुरी शहर में इन दिनों यातायात व्यवस्था भगवान भरोसे है। शहर के प्रमुख माधव चौक, गुरुद्वारा, झांसी तिराहा सहित पोहरी चौराहे से जैसे महत्वपूर्ण पॉइंट हर दिन अफरा तफरी भरे यातायात का आवागमन और यहाँ से यातायात पुलिस की नदारदगी बनी हुई है। नतीजे में पूरे शहर में यातायात व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त नजर आ रही है। हालात ये है कि चौराहों पे अब सब कुछ अव्यवस्थित नजर आता है। प्रमुख चौराहों, बाजारों में 4 व्हीलर तो छोड़िए, 2 पहिया वाहन से भी गुजरना चुनौती भरा है। जिन चौराहों पर बत्ती लगाई गई थी वे बरसों से बत्ती गुल पड़ी है, तो बनबे के दावे भी कुछ दिनों में ही दम तोड़ चुके हैं। हालात ये है कि व्यस्तम पॉइंटों पर मैनुअल तौर पर कभी नजर आने वाले यातायात पुलिसकर्मी भी या तो मौजूद नहीं है या सिर्फ औपचारिकता की ड्यूटी निभाते किसी कोने पर बैठे देखे जा सकते हैं। शहर में ध्वस्त यातायात व्यवस्था को लेकर कांग्रेस सहित आमजन मुखर हैं। इनका कहना है कि यातायात पुलिस शहर की बिगड़ी व्यवस्था को भगवान भरोसे छोड़कर शहर के बाहर बाईपास व नाकों पर उगाही में व्यस्त है। शिवपुरी में जो शहर की ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ी है, इसकी एक मुख्य वजह ये भी है कि अतिक्रमण पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। इसको कोर्ट रोड जो मुख्य बाजार है इसको 1 वे किया गया था, लेकिन अब फिर वो 4 व्हीलर आने लगे हैं। ठेले वाले एक्सप्रेस खड़े रहते हैं। मेनली ये है कि जो हाई लिमिट पोल जो लगाए गए थे, आपको ध्यान होगा कि पहले जब लगाए गए थे तो उसमें घोटाले की आशंका थी, जताई गई थी कि वो कमज़ोर था, टूट गया। अब तो दोनों हाई लिमिट पोल टूट चुके हैं, तो भारी वाहन भी शहर में घूम रहे हैं। और जो बताया जाता है कि साहब ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ नहीं चलेंगी, रेत और बजरी की गिट्टियों की, वो भी चल रही हैं। और मुझे लगता है कि ये सब सेटिंग से चल रहा है। शहर का जो आम आदमी है वो हर 10 कदम पे जाम में फंस जाता है, इसलिए क्योंकि सब कुछ अस्त व्यस्त है। और उस जाम को खुलवाने के लिए एक भी ट्रैफिक कर्मी ना तो आपको चौराहे पे मिलेगा और ना मुख्य बाज़ार में मिलेगा। ये सभी ट्रैफिक कर्मी तैनात तो रहते हैं, लेकिन ये शहरी सीमाओं के बाहर रहते हैं, जहाँ पर वो ट्रैफिक नियमों को बताकर कि आप हेलमेट नहीं लगाए, आपके में ये कागज़ की कमी है, वो सिर्फ वसूली करते हैं। तो यदि वो शहर जो ट्रैफिक कर्मी है वो शहर में आएँ और शहर की तरफ ध्यान दें, तो मुझे लगता है कि इतना कोई बड़ा मुद्दा नहीं है कि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधर नहीं सकती है। यातायात व्यवस्था जो अपने शहर की है वो पूरी तरह से ठप है। जो तीनों चौराहों पे लाइट लगाई गई थी वो बंद है, जिसकी वजह से आप देखो गुरुद्वारा चौराहा पूरी तरह जाम रहता है, कोर्ट रोड पूरी तरह से चौक है, न्यू ब्लॉक चौराहा पूरी तरह से चौक है। मतलब बिल्कुल इस तरीके से है कि कोई देखने वाला ही नहीं है। आप नाकों पे चले जाओ तो अवैध वसूली जा रही है, और वहाँ पे काम करने के लिए है स्टाफ ट्रैफिक विभाग के पास वसूली के लिए नाकों पर। बाकी इन जिम्मेदारियों को देखने के लिए स्टाफ नहीं है। आप ये देखिए अपने नज़दीक में ही कोटा शहर है। कोटा शहर में आप देखो सिग्नल नहीं है, लाइट नहीं है, कहीं कोई ट्रैफिक को खड़ा होने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद वहाँ कोई जाम नहीं लगता, क्योंकि उनने उस हिसाब से उसको व्यवस्थित बनाया हुआ है। मेरे तो समझ में नहीं आती क्या करता है ट्रैफिक विभाग।